पंजाब के अमृतसर में एक व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। हमारे भारत में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे वार बार बार क्यों होते हैं। लोग अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, या फिर उनकी सोच से। मूर्ति को तोड़ना उनके प्रति नफरत ही नहीं, बल्कि हमारे समाज की उस सोच का आईना भी है जो अभी तक समानता को अपनाने से डरता है। एक छोटा सा लड़का जो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ता था और जिसका छूना दूसरे बच्चों के लिए अपवित्र माना जाता था, ऐसे बच्चे ने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया और वक्त आने पर अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर भारत का संविधान बनाया। लेकिन आज हमारे भारत की यह हालत है कि उसी महान व्यक्ति की मूर्तियों को बार बार तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इसका जवाब छुपा है उनकी सोच और समझ में। अंबेडकर ने हमेशा इक्वालिटी और जस्टिस की बात की। उन्होंने कास्ट सिस्टम और वर्ण व्यवस्था को खुलेआम चैलेंज किया। लेकिन ये वही व्यवस्था थी जो कुछ लोगों के लिए एक कंफर्ट जोन थी। जो लोग इस सिस्टम के बेनिफिशियरीज थे, उन्हें अंबेडकर का काम अपनी पावर के अगेंस्ट लगता था। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे बड़ा कदम कास्ट सिस्टम के खिलाफ उठाया। उस समय जातियों को ऊंच नीच के आधार पर बांटा गया था। अपर कास्ट को सारी सुविधाएं और अधिकार मिलते थे, जबकि लोअर कास्ट, जिन्हें दलित कहा जाता था, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। ना ही उन्हें स्कूल में पढ़ने दिया जाता था और ना ही उनकी मंदिरों में एंट्री होती थी। और यहाँ तक कि बेसिक राइट जैसे कि पानी के कुएं से पानी निकालने का अधिकार भी उन्हें नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि इंसान की जाति उसकी क्षमता को तय नहीं करती है और किसी भी इंसान को उसकी जाति के आधार पर कमतर नहीं समझना चाहिए। अंबेडकर ने खुद इन समस्याओं का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की और यह साबित किया कि जाति सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और इसका इंसान की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। जब अंबेडकर ने जातिवाद को खत्म करने की बात की, तो जिन लोगों को इस सिस्टम से फायदा होता था, उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि अंबेडकर ने उनके बनाए हुए प्रिविलेज सिस्टम को तोड़ने की बात की थी। अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर यह साबित किया कि अगर सिस्टम गलत है तो उसे बदला जा सकता है। और इसीलिए जो इस सिस्टम के चौकीदार थे, उन्होंने अंबेडकर को अपना दुश्मन मान लिया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो एक नया संविधान बनाना जरूरी था, ताकि सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो। अंबेडकर ने संविधान को इस तरह से बनाया ताकि सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन अंबेडकर के संविधान में एक महत्वपूर्ण बात थी, रिजर्वेशन। उन्होंने दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए कुछ खास प्रोविजंस रखे थे ताकि वो समाज में बराबरी पा सके। उन्हें इस बात का एहसास था कि जब तक समाज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, तब तक पिछड़े वर्ग के लोग सही तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि ये आरक्षण कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लगा। जिन जातियों को इस आरक्षण से कोई फायदा नहीं मिल रहा था, उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अंबेडकर ने आरक्षण को इस तरह से लागू किया कि ये सिर्फ दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ही एक स्पेशल प्रोविजन बन गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि रिजर्वेशन सिस्टम को मेरिट बेस्ड सिस्टम के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। उनका मकसद आरक्षण से लॉन्ग टर्म इक्वालिटी को लाना था, ताकि समाज में हर किसी को समान अधिकार मिल सके। डॉक्टर अंबेडकर को यह पता था कि भारतीय समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ही पिछड़ी हुई हैं और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए मेरिट के आधार पर चीजें नहीं बदली जा सकती। उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ समान अधिकार नहीं था, बल्कि यह था कि हर किसी को समान शुरुआत मिलनी चाहिए। वो जानते थे कि जो लोग अपर कास्ट से आते थे, उनके पास पहले से ही प्रिविलेजेस थे, अच्छी शिक्षा, अच्छे संसाधन और अच्छे नेटवर्क, जबकि लोअर कास्ट को इन सारी सुविधाओं से दूर रखा गया था। उनका यह मानना था कि जब तक बैकवर्ड क्लास अपने सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को इंप्रूव नहीं करते हैं, तब तक उन्हें मेरिट बेस्ड सिस्टम का लाभ नहीं मिल सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कभी नहीं कहा कि मेरिट को खत्म किया जाए, बल्कि उन्होंने यह कहा था कि मेरिट बेस्ड सिस्टम तब तक काम नहीं करेगा जब तक समाज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, यानी कि जब तक सभी लोग एक लेवल पे नहीं आ जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन को एक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में देखा, जो समाज के कमजोर वर्गों को इनिशियल सपोर्ट देता है ताकि वो बराबरी की दौड़ में शामिल हो सकें। उनका यह मानना था कि जब इस वर्ग को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तो भविष्य में रिजर्वेशन की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। रिजर्वेशन सिस्टम आज भी लागू है, क्योंकि हमारे समाज में डीप रूटेड इनइक्वालिटीज आज भी मौजूद हैं। ये इनइक्वालिटीज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन
और हिस्टोरिकल ऑपरेशन की वजह से बनी हुई हैं। एसटी, एसटी और ओबीसी आज भी कई सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स का सामना कर रहे हैं। ऐसे में रिजर्वेशन ये कंफर्म करता है कि इन वर्गों को एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बराबरी का मौका मिल सके। 2016 की बात है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला ने जातिवाद के कारण अपने साथ हो रहे उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक एससी और एसटी वर्ग के लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि कुछ अपर कास्ट अधिकारियों द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्राइवेट कंपनीज में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। कई कंपनियों ने यह खुलासा किया है कि कुछ अपर कास्ट कर्मचारी अपने लोअर कास्ट कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं, जैसे कि इक्वल पे और प्रमोशंस में उन्हें पीछे रखा जाता है। ऐसी घटनाएं ये बताती हैं कि आज के समाज में भी रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में कई बोल्ड रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे कि दलितों के लिए पीने के पानी के अधिकार और उनकी मंदिरों में एंट्री की मांग, जिससे पारंपरिक सोच वाले लोगों को ये लगा कि ये उनकी पावर को खत्म कर रहा है। दोस्तों, अंबेडकर का मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्होंने ये सपना देखा था कि भारतीय समाज ऐसा समाज बने जहां हर किसी को समान अधिकार मिले। लेकिन ये बात भी सच है कि जब भी समाज में कोई बड़ा बदलाव होता है तो कुछ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हेट अक्सर इग्नोरेंस से आता है। अगर लोग डॉक्टर अंबेडकर के काम और उनकी सोच को सही से समझेंगे तो शायद बाबा साहब की मूर्तियां फिर कभी नहीं टूटेंगी। जय हिंद।